क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंजिल बिल्कुल सामने हो और पैर लड़खड़ाने लगे? जब सालों की मेहनत का फैसला बस कुछ ही दिनों में होने वाला हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी बात सुनो में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 की। कहानी अब अपने सबसे नाजुक दौर में है। यहाँ दोस्त भी प्रतिस्पर्धी कॉम्पेटिटर दिखने लगते हैं और अपनी ही परछाई पर शक होने लगता है। क्या हमारा नायक इस मानसिक चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस चर्चा में। अध्याय 9। शाम 5 बजते ही मनोहर और राय साहब पहुंच चुके थे। राय साहब के साथ उनका एक मित्र भरत कुमार भी लटक आया था। अक्सर मुखर्जी नगर में ऐसी पार्टियों में 2-4 लटकन का आना प्रत्याशित रहता था, जिसका अतिरिक्त इंतजाम हमेशा से मेजबान को रखना ही पड़ता था। हर मित्र के साथ एक सहमित्र के आने जाने से ही परिचय का आदान प्रदान होता था और इस तरह एक सिविल प्रतियोगी का सामाजिक दायरा विस्तृत होता जाता था। हर तरह की अलग अलग विशेषताओं और भिन्न भिन्न विषयों के पारंगतों का आपस में मिलना तैयारी को और ठोस बना सकता था। इसी कारण यहाँ हर छात्र एक ग्रुप बनाने को प्रयत्नशील रहता था, जो G8 या G20 से ज्यादा कारगर हो। वे लोग अभी सीढ़ियों से ऊपर ही चढ़ रहे थे कि गुरु के कमरे से संतोष की आवाज आई। मनोहर ने लपककर दरवाजा खोला तो देखा संतोष और गुरु दोनों वहीं थे। आइए नीचे ही आइए, संतोष जी यहीं हैं। मनोहर ने अंदर आते हुए राय साहब को आवाज लगाई। बियर का कार्टन यहां देखते ही मनोहर ने कहा, यहीं जमेगा का महफिल? हाँ, यहीं जमा दो। साले मनोहर जब जानते थे कि ये लौंडा न चिकन खाता है न दारू पीता है तो क्या जरूरत थी इस मुगलिया दावत की, गुरु ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। राय साहब अंदर घुसते ही गुरु के तेवर देख अकबका गए और फोन निकाल उल्टे पांव बाहर आ गए। मनोहर गुरु की बातों और उसके मिजाज से भली भांति परिचित था और उसकी हर कड़वी मीठी बातों को सहज ही लेता था। मनोहर ने राय साहब को बाहर जाता देख हंसते हुए कहा, अब हमारी तो ले लिए परी बुढ़वा को छोड़ दीजिएगा गुरु भाई, गलती हो गया। चलिए अब पिया जाए, मूड ना खराब करिए अपना भी और बेचारे संतोष जी का भी। अरे कहाँ गए हो बूढ़ू राय साहब? गुरु ने आवाज लगाई। हाँ हाँ, आ गए। अरे वो घर से एक फोन आ गया था, राय साहब ने अंदर आते हुए कहा। राय साहब के पीछे पीछे भरत भी अंदर आ गया। एक बात यह भी थी कि राय साहब ने सुबह जो पेटी देखी थी बियर की, उसकी बर्बादी न हो इसके लिए भी उनका दायित्व था कि एक 12वां खिलाड़ी लेते चलें जिसे जरूरत पड़ने पर मैच में उतारा जा सके। भरत एकदम शांत स्वभाव का दिख रहा था, सबसे अपरिचित भी था, सो तत्काल शालीनता स्वाभाविक ही थी। राय साहब ने भरत का सबसे परिचय करवाया। राय साहब ने बताया कि भरत ने इसी बार छत्तीसगढ़ PCS उत्तर प्रदेश लोअर सबोर्डिनेट की मुख्य परीक्षा दी है। उसके विषय भी बताए और बिहार PCS की अच्छी तैयारी है इनकी, यह भी बताया। अच्छा, यहाँ मुखर्जी नगर में एक दूसरे का परिचय नाम और उसके गांव घर के नाम वाले पुराने ढर्रे पर नहीं कराया जाता था। यहाँ किसी का परिचय बिल्कुल यही विकसित मौलिक पैटर्न के आधार पर कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी का विषय और उसने कई बार कहाँ मेंस दिया है यह बताया जाता था। यहाँ एक ही परिचय सूत्र था, PT मेंस ही मेरा परिचय है। थोड़ी देर के लिए सब भरत को देखने लगे, फिर वापस सब लग गए खाने पीने में। तब तक चिकन भी बनकर आ चुका था। म्यूजिक सिस्टम पर नुसरत फतेह अली खान का गाना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बज रहा था। जिसने जितने अधिक मेंस लिखे हों वह महफिल का सबसे खास व्यक्ति होता था। जिसने इंटरव्यू दे दिया हो वह अति विशिष्ट की श्रेणी में आता था। दारू पीने के बाद वह जो भी बकचोदी बकता उसे बाकी लोग ज्ञान के रूप में लेने को प्रतिबद्ध थे। ऐसा प्रतियोगी कुछ भी बोल सकता था और उसकी थर्ड क्लास टाइप कई बातों में भी एक सार्थक मैसेज खोजना मेंस दिए प्रतियोगी का काम था।
और पीटी फेल प्रतियोगी का काम केवल टुकुर टुकुर देखना और ज्ञान की बातें सुनना होता था। किचन से सब्जी की कड़ाही लाना, रोटी खरीद कर लाना, बिस्लेरी की बोतल लाना, बर्फ जुगाड़ करना, ये सब पीटी फेल विद्यार्थी का दायित्व होता था। बदले में उसे मेंस इंटरव्यू दिए विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता था। वह इसी सत्संग का लाभ प्राप्त कर खुद को पुनः अगली परीक्षा के लिए तैयार करता रहता था। मनोहर ने चिकन की थाली भरत की तरफ बढ़ाई और एक बियर की बोतल भी सरका दी। भरत ने बियर की जगह साथ ही रखे मैजिक मोमेंट को वरीयता दी और एक पेग उसी का बनाया। बॉस, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा और मंगा लिया जाए क्या? भरत के बोतल खोलने के साथ ही उसकी शालीनता का ढक्कन एकदम से उछलकर कमरे के किसी कोने में जा घुसा। लोग धीरे धीरे खुलते हैं, पर यहां समय कम था। भरत एक झटके में खुल गया। राय साहब ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं नहीं, हो जाएगा भरत जी, रहने दीजिए, काफी है। भरत एक्सपर्ट की भांति लगातार पेग बनाकर सर्व कर रहा था। अब बियर को साइड में हटाकर रख दिया गया था। फिर सबने संतोष की तरफ देखते हुए उसके कमरे का जयकारा लगाते हुए चीयर्स किया। संतोष ने भी दूर से ही अपनी कोका कोला का ग्लास सटाकर हटा लिया और उनका साथ निभाने लगा। खुल के एंजॉय करने के बाद पढ़ाई का मजा ही कुछ और है। पढ़ने में दोगुना एनर्जी आ जाता है। भरत ने पीने के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया। हाँ, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। हम इसलिए कभी कभार लेते रहते हैं। मनोहर ने पक्ष मजबूत करते हुए कहा। देखिए, पीना बुरा थोड़े है। कुछ लोग कहते हैं ये चरित्र का मामला है, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करके उठे और किसी का बलात्कार कर दीजिए तो वो बुरा है, कि कोई दारू पी के उठे और किसी को बलात्कार से बचा ले, ये बुरा है? बताइए। दारू बुरा नहीं होता, आदमी का मन कैसा है ये मायने रखता है, राय साहब ने शराबे पाक की पाकीज़ा चरित्र को बताते हुए कहा। राय साहब यही नहीं रुके, मुझे देखिए, ओके जनरली पीता हूं, पर आज तक पीने के बाद कुछ भी अनैतिक न किया न बोला। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, फिर आप चाहे कुछ भी पीजिए। दारू चरित्र नहीं खराब करता है, आदमी खुद अच्छा या खराब होता है। राय साहब ने दारू को लगभग निर्दोष साबित करते हुए एक जीते हुए वकील की तरह ग्लास गटकते हुए कहा। आत्मनियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दारू के अलावा सिगरेट वगैरह के लिए भी माहौल तैयार कर लिया था। हाँ, भोसड़ी के राय, दारू चरित्र नहीं, किडनी खराब करता है। हल्के पीजिए आप, एक पैग पीते ही चूतड़ पर हाथ रख के घोलट जाते हैं और यहां ज्ञान पेल रहे हैं। गुरु ने बड़ी निर्ममता से कहा। सबने ठहाका लगाया। संतोष ने भी ठहाका टाइप लगाया। उसके अंदर की खलबली शांत भी थी और नहीं भी। वह जो देख रहा था उसे यहां की जरूरत समझ रहा था, पर वह जो सोच रहा था वह उसकी जरूरत थी। उसे रह रहकर बीच में एकाध बार घर याद आया, पर फिर मस्ती और ठहाकों के बीच यादें धुंधली पड़ती गईं। संतोष ने पहली बार सुरा में ज्ञान को इस कदर डूबे देखा था। शराब की पाकसाई पर इतनी सार्थक चर्चा सुनने का पहला मौका था उसके लिए। उसका मन कर रहा था हाथ में चुल्लू भर शराब ले और आचमन कर ले। आज तक वह दारू को आवारों और अय्याशों का तामसी पेय मानता रहा था, पर अब उसकी आंखें खुल गई थीं। शराब अच्छी या बुरी नहीं होती, आदमी अच्छा या बुरा होता है, यह दिव्य ज्ञान उसे अभी मिला था। वहां मौजूद हर आदमी उसे हरिवंशराय बच्चन टाइप दिखाई दे रहा था और उनकी कही हर बात मधुशाला को साकार करती हुई प्रतीत हो रही थी। संतोष बिना पिए ही उस मस्ती के माहौल में तैर रहा था, कभी डूबता, कभी निकलता। रात ऐसे ही गुजर गई। अध्याय 9 के अंत ने हमें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अब वक्त बातों का नहीं, बल्कि कर दिखाने का है। पर क्या किस्मत भी नायक का उतना ही साथ देगी जितनी उसकी मेहनत दे रही है?
या फिर डार्क हॉर्स की ये रेस कोई नया मोड़ लेगी? अगले अध्याय में होगा सबसे बड़ा खुलासा। जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरी बात सुनो। याद रखिए, कहानी अभी बाकी है।